Welcome students another video tutorial of biology point। आज हमारा टॉपिक है कैम पाथवे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है इन द डार्क रिएक्शन। बिकॉज स्टूडेंट्स हमने C3 प्लांट्स की स्टडी कर ली, हमने C4 प्लांट्स की स्टडी कर ली, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस या यूँ कहें कि जो फॉर्मेशन ऑफ जो ग्लूकोज है वो C3 एंड C4 के जैसे नहीं होता। तो इस वीडियो में हम उन्हीं प्लांट्स के बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनमें C3 एंड C4 का जैसा मैकेनिज्म जो है वो देखने को नहीं मिलता हमें, और उनकी क्या जो है वो स्पेशल बात होती है कि मतलब उनमें क्या डिफरेंस होता है अदर प्लांट्स से। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे ये आज का वीडियो, तो बने रहिए आप इस वीडियो में। कैम पाथवे की या कैम प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो कैम प्लांट्स की पहले तो हम कैम की इसमें फुल फॉर्म की बात करें तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म, तो इसका मतलब है क्रेसिल्यूशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, या इसी को हम नया नाम देते हैं डार्क CO2 फिक्सेशन, और या इसी का दूसरा नाम है एसिडिफिकेशन। तो क्वेश्चन जो है वो इन चार नामों से पूछा जाता है, लेकिन जनरली इसको जो शॉर्ट टर्म में बोला जाता है वो कैम पाथवे बोला जाता है। स्टूडेंट्स नॉर्मली अगर हम बात करें कि हमने जो बात की थी C3 एंड C4 की, तो वहाँ पे जो प्लांट्स थे वो नॉर्मल फंक्शनिंग प्लांट्स थे, मतलब उनमें जो स्टोमेटा थे जो कि गैसियस एक्सचेंज के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो नॉर्मल ओपन हो रहे थे, मतलब दिन के टाइम में वो ओपन होते हैं, देन रात के टाइम वो अगेन क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। बट कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनमें जो स्टोमेटल ओपनिंग होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है फ्रॉम अदर प्लांट्स। और डिफरेंट इस वे में होती है कि उनके अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो दिन के टाइम में तो क्या होते हैं, क्लोज रहते हैं, और रात के टाइम वो स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन रहते हैं। अब दिक्कत यहाँ पे ये हो जाएगी अगर स्टोमेटा ओपन नहीं रहेंगे एट द टाइम ऑफ डे, अगर वहाँ पे स्टोमेटा ओपन नहीं रहते हैं तो वहाँ पे जो CO2 है या यूँ कहें कि जो किसी भी प्रकार का गैसियस एक्सचेंज है वो नहीं हो पाएगा। और अगर हम कहें कि प्लांट को CO2 नहीं मिलेगी, तो अगर आपने देखा होगा स्टार्टिंग वीडियोस के अंदर कि डार्क रिएक्शन होती क्या है, CO2 का ग्लूकोज में कन्वर्जन इन द एब्सेंस ऑफ ATP, इन द एब्सेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी। तो अगर CO2 नहीं मिलेगी प्लांट्स को तो दैट मीन्स ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा, और ग्लूकोज अगर नहीं बनेगा तो प्लांट्स फिर तो मर जाएंगे बेचारे, और अगर प्लांट्स मर जाएंगे तो फिर तो आप खुद भी एक तरीके से इनडायरेक्टली उसके लिए फिर। तो हम अगर बात करें कि व्हाट इज़ द एक्चुअल मैकेनिज्म इन दीज प्लांट्स, कि इन प्लांट्स के अंदर जो ये ओपनिंग है, इस ओपनिंग की वजह से क्या इनके अंदर जो मैकेनिज्म है उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलता है हमें। तो बिल्कुल सही बात है कि इन प्लांट्स में जो मैकेनिज्म होती है उन मैकेनिज्म में हमें चेंज क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं चेंजेस की हम यहाँ पे बात करते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो सबसे पहले अगर हम कैम पाथवे की बात करें तो इस कैम पाथवे को ओलेरी एंड रूहानी ने, ये दो साइंटिस्टों के नेम हैं, उन्होंने सबसे पहले इसको क्रेसुलेसी जो फैमिली है उसके अंदर देखा था। और उन्होंने क्या देखा कि इस फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनमें जो CO2 है वो रात के टाइम में क्या हो रही है, फिक्स हो रही है। स्टूडेंट्स जो साइंटिस्ट होते हैं वो बहुत सारे वे के अंदर, बहुत सारे टाइम के अंदर, बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर, बहुत सारी स्पीसीज के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो इसमें से इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया वो क्रेसुलेसी के ऊपर किया, फैमिली के प्लांट्स के ऊपर। तो इन्होंने क्या देखा कि इन प्लांट्स में जो CO2 होती है वो एट द टाइम ऑफ नाइट वो क्या होती है, फिक्स होती है। और जब वो नाइट के टाइम पे अगर फिक्स होती है तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर जो स्टोमेटा है वो रात के टाइम ही ओपन होंगे, तो CO2 वो रात के टाइम ही गेन कर पाएंगे। तो इसका मतलब इनके अंदर जो मैकेनिज्म होती है अदर प्लांट्स की कंपैरिजन में जस्ट क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, रिवर्स हो जाती है अगर हम कहें तो इसलिए इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, एक डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर रखा जाता है। और इस प्लांट्स की कैटेगरी होती है सकुलेंट जीरोफिटिक प्लांट्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैम पाथवे जो है वो किस में मिलता है हमें, तो कैम पाथवे मिलता है सकुलेंट जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर। और सकुलेंट जीरोफिटिक प्लांट्स की अगर हम स्पेशल बात करें तो इनके अंदर क्या होते हैं, जो स्टोमेटा वो रात के टाइम खुलते हैं, दिन में क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं। और ऐसे स्टोमेटा जो कि रात के टाइम ओपन होते हैं और दिन में क्या होते हैं, बंद रहते हैं, इन स्टोमेटा को हम कहते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इन द डे टाइम इज क्लोज एंड ओपन
इन द राइट, ओपन इन द नाइट। तो इससे बेनिफिट अगर हम कहें कि इन प्लांट्स का, तो इनका एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो स्टोमेटल ओपनिंग है ये एक तरीके से इनका अडेप्टेशन भी आप कह सकते हो, और अडेप्टेशन है इसका ये जीरोफिटिक अडेप्टेशन। कैसे? क्योंकि अगर स्टूडेंट हम जीरोफिटिक प्लांट्स की बात करते हैं तो इनके अंदर जो होती है वाटर की क्या होती है, कमी रहती है इन द एनवायरनमेंट। और अगर पानी की अगर कमी रहेगी तो अगर स्टोमेटा दिन में ओपन रहेंगे तो जो हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस है वो भी ईजिली ऑनगोइंग चलती रहेगी। और अगर ट्रांसपिरेशन अगर होता रहेगा तो पानी जितना इनके अंदर है, मतलब प्लांट्स के अंदर जितना पानी रहेगा वो भी क्या हो जाता है, एवोपरेट हो जाएगा। तो अगर हम कहें कि पहले से ही एनवायरनमेंट में पानी की कमी है और बाहर से भी, मतलब अंदर से भी पानी जो है वाष्पोत्सर्जन की सहायता से बाहर जा रहा है, तो इस तरीके से ये प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इन द डेजर्ट कंडीशन, या डेजर्ट जो भी हमारे एरियाज हैं वहाँ पे। तो इनके अंदर एक तरीके से ये अडेप्टेशन होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं कैम प्लांट्स के। तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास कैलेंचोई एग्जाम्पल है, क्रेशुला, सेडम, लीनिया, ओपेंशिया, एलोई, अगेव, यूफोर्बिया, ब्रायोफिलम, पाइनएप्पल, वेलविस्चिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। इसमें से हम पाइनएप्पल तो एज ए, अगर हम कहें कि जूस के लिए अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पाइनएप्पल भी आपको याद रखना है, जो कि बेसिकली गर्मी के टाइम में, जैसे कि अभी हम वीडियो जो देख रहे हैं वो गर्मी के टाइम में, तो अभी इसका जूस जो है ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। तो पाइनएप्पल भी एक कैम प्लांट है, बिकॉज इसके भी जो स्टोमेटा है वो रात के टाइम ओपन होते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स आप याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल्स भी कभी कभार क्वेश्चन में, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कैम प्लांट्स के एग्जाम्पल्स के, मतलब क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि इनमें से आप बताइए कौन सा प्लांट जो है वो कैम प्लांट है, तो आप याद रखें एक बार इसको। और वेलविस्चिया एकमात्र जो है वो जिम्नोस्पर्म है जिसमें क्या मिलता है हमें, कैम प्लांट जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट, कैम प्लांट के अंदर अगर हम बात करें तो कैम प्लांट में जो फर्स्ट जो CO2 रिसेप्टर होता है दैट इज द PEP, फॉस्फेनोल पाइरूवेट। स्टूडेंट्स आपको मैं इतना सा बता देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम जो साइकिल पढ़ेंगे, जो पाथवे पढ़ेंगे, वो बिल्कुल रिलेटेड होगा हमारे लास्ट वीडियोज़ के, जैसे लास्ट जो पाथवे हमने देखे थे ना C3 एंड C4, उनके जैसे है। तो इसलिए थोड़ा सा आप उसके साथ में लिंक रहें, क्योंकि PEP अगर आपको याद हो तो हमने C4 साइकिल के अंदर यूज़ में लिया था, और वही PEP ये वाला ही है। तो CO2 का फर्स्ट ग्राही कौन होता है इसके अंदर, PEP होता है। और फर्स्ट जो इसका प्रोडक्ट होता है दैट इज द ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, दैट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। नेक्स्ट, कैम प्लांट के पौधे के अंदर जो क्रियाएं होती है वो C4 के जैसे ही होती है, परंतु बस इसमें से डिफरेंस क्या हो जाता है कि इनके अंदर जो फिक्सेशन है वो क्या होता है, रात के टाइम पे होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके अंदर जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है, और किसके जैसे सेम है, वो बिल्कुल C4 के जैसे है। लेकिन बस फ़र्क इतना सा है कि C4 में वो नॉर्मल प्रोसेस दिन में होती है, वो प्रोसेस इसमें रात में देखने को मिलती है। तो हल्का सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, लेकिन यहाँ पे आपको इतना सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे जो CO2 होती है वो रात के टाइम में पैपकेज एंजाइम के द्वारा क्या होती है, फिक्स होती है। लेकिन दिन के टाइम में जो CO2 का फिक्सेशन होता है वो रुबिस्को के द्वारा होता है। कैसे होता है वो भी देखेंगे हम। डोंट वरी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो कैसे होगी वो भी हम देखेंगे। अभी आप केवल एक इस पॉइंट को याद रखें कि इनमें रात के टाइम जो CO2 फिक्स हो रही है वो इन द प्रेजेंस ऑफ पैपकेज, बट इन द डे टाइम इट विल बी फिक्स बाय द रुबिस्को। नेक्स्ट, यहाँ पे एक और चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि इन कैम प्लांट्स के अंदर जो क्रेंज एनाटोमी है वो भी एब्सेंट होती है। तो स्टूडेंट्स ये मत दिमाग लगा लेना कि C4 के जैसा है तो बिल्कुल क्रेंज एनाटोमी भी मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप बिल्कुल शांत रहें कि क्रेंज एनाटोमी में नहीं मिलती है। लेकिन अगर क्रेंज एनाटोमी नहीं है और अगर हम ये कह रहे हैं कि दोनों एंजाइम यहाँ पे हैं, पैपकेज भी है, रुबिस्को भी है, तो स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों के दोनों एंजाइम एक ही कोशिका में पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रुबिस्को और पैपकेज दोनों एंजाइम यहाँ पे एक सेम सेल के अंदर देखने को मिलेंगे, और यही इनका एक स्पेसिफिक करेक्टर आप कह सकते हो जो कि इसकी साइकिल को बेटर बना के जाता है, अच्छे तरीके से परफॉर्म करवाता है। दूसरी बात, अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन दी हुई है वो कैलकुलेशन है कि कैम प्लांट्स के अंदर एक ग्लूकोज अगर जब बनता है तो 12 NADPH2 एंड 30 ATP की रिक्वायरमेंट होती है। ये अभी आप याद रख लीजिए, आगे आगे आपको सब समझ में आ जाएगा। जबकि कैम प्लांट के लिए अगर बात की जाती है तो कैम प्लांट को फॉर द वाटर कंजर्वेशन सबसे आइडियल प्लांट माने जाते हैं ये। तो स्टूडेंट्स ये था इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि किस तरीके के प्लांट होते हैं, क्या इनकी इस खास बात होती है और क्या प्रोसेस जो है इनके अंदर देखने को मिलती है।
अब हमारा जो मेन पॉइंट है दैट इज़ अ साइकिल, दैट इज़ अ कैम पाथवे, वो अब स्टार्ट होता है। तो थोड़ा सा आप फोकस अगेन कर लें। और इससे पहले अगर आप कैम पाथवे अगर पढ़ रहे हैं तो एक बार थोड़ा सा C4 एंड C3 के बारे में भी थोड़ा सा रिकॉल करें। उससे क्या होगा, आपको ये थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा एक्चुअल जो टॉपिक है दैट इज़ द कैम पाथवे। स्टूडेंट्स, इस पाथवे को समझने के लिए हम इसको स्टार्ट करेंगे नाइट से, मतलब रात से। वैसे तो शुभ काम जो है वो दिन में किए जाते हैं, बट यहाँ पे हम शुभ काम कर रहे हैं रात में। लेकिन देखते हैं क्या है। तो रात की अगर बात की जाती है दैट मीन्स स्टोमेटा क्या है, अभी ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है ओपन है तो। लेकिन स्टोमेटा जैसे ही ओपन होते हैं, नॉर्मली अगर हम बात करें रात के टाइम स्टोमेटा ओपन है, मतलब ये CO2 को अंदर ग्रहण करेंगे, CO2 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्टोमेटा से काम ही होता है गैसवस एक्सचेंज का। तो स्टूडेंट्स, इतना सा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जो स्टोमेटा होते हैं वो बिल्कुल टाइट क्लोज नहीं होते हैं, पहली बात। तो होता क्या है कि हल्की जो CO2 होती है वो दिन के टाइम भी उनके अंदर कभी कभार चली जाती है, या यूं कहें कि बहुत लेस कंसंट्रेशन ऑफ CO2 जो है वो प्रेजेंट रहती है उनमें। तो इसकी वजह से वो क्या कर लेते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और जब ग्लूकोज उनमें बन जाती है तो उसी ग्लूकोज, जो कि कभी, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि हमेशा उनके अंदर ये प्रोसेस होती है, लेकिन कभी कभार, तो पहले से उनके अंदर हम कहें कि या तो ग्लूकोज प्रेजेंट है या हल्की सी ग्लूकोज जो है वो कब दिन के टाइम में बन गई, उसी ग्लूकोज का, जिसको मैंने यहाँ पे नाम दिया कार्बोहाइड्रेट, वो ग्लूकोज जो है वो यहाँ कन्वर्ट होती है इन द PEP। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ग्लूकोज होती है इस प्लांट्स के अंदर, जो ग्लूकोज होती है वो ग्लूकोज क्या होती है, कन्वर्ट होती है PEP के अंदर। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है डार्क रिएक्शन, जिसमें हम CO2 से ग्लूकोज बनाएंगे, लेकिन वो जब बन जाती है तब वो यूटिलाइज भी तो हो रही है ना, तो वो यही प्रोसेस से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए इसको आप थोड़ा सा इत्मीनान से समझिएगा कि प्लांट में कभी कभार जो गलती से ग्लूकोज बन गई या कभी कभार वो प्लांट पे स्टोर हो गई, उसी ग्लूकोज का यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है इन दी PEP। और जैसे ही ग्लूकोज जो है PEP के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तो अब PEP क्या हो जाता है, CO2 के साथ में ऐड हो जाता है। और CO2 के साथ में ये ऐड होकर के क्या बनाता है यहाँ पे, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो वैक्यूल के अंदर, इन प्लांट के अंदर एक स्पेशल जो है, हम कह सकते हैं कि सेल ऑर्गेनल है जो कि मिलता है, दैट इज़ द वैक्यूल। और इस वैक्यूल के अंदर ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैलिक एसिड के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैक्यूल आप जरूर याद रखें, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो रिक्तिका के अंदर होती है। रिक्तिका के अंदर क्यों होती है, क्योंकि रिक्तिका के अंदर यहाँ पे जो है pH लेवल का थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो आप उस पर भी ना जाए, केवल इतना सा याद रखें कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो वैक्यूल में किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैलिक एसिड में। इस दौरान जब इसका कन्वर्जन होता है तो यहाँ पे जो है एक NaDH2 जो है वो खर्च होता है। क्या खर्च होता है यहाँ पे, एक NaDH2 खर्च होता है, मतलब ब्रेक डाउन होता है यहाँ पे उसका, और एक NaDH2 खर्च होगा। देन जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, अब ये मैलिक एसिड जो है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड। इसलिए इस साइकिल का हमने नाम क्या रखा है, एसिडिफिकेशन भी रखा है, कि यहाँ पे जो है वो एसिड भी जो है फिक्स हो रहा है, एसिड भी स्थिर अवस्था में आता है यहाँ पे, और एसिड ही आगे चलकर नया कंपाउंड बनाने में हेल्प करता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है एसिडिफिकेशन। अब हम बात करते हैं कि अब दिन हो चुका है, सोच लो, सोचने में हम सब कुछ सोच सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि अब जैसे ही दिन होता है, दिन के टाइम में ये मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, पायरुविक एसिड के अंदर। और पायरुविक एसिड में जैसे ही कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड, रिमेंबर द पॉइंट, पायरुविक एसिड की अगर बात की जाती है तो पायरुविक एसिड C4 साइकिल, पायरुविक एसिड PPDK की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस PEP में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये तो प्रोसेस खत्म। लेकिन जैसे मैलिक एसिड से क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है, उसी ही दौरान एक CO2 यहाँ से रिलीज हो जाती है। और ये CO2 जब रिलीज होती है तो स्टूडेंट्स, अब आ चुका है दिन का समय, और दिन में CO2 आ गई, लाइट तो आ ही जाएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे क्या होता है, अपना काम स्टार्ट, और अपना काम क्या है, C3 साइकिल स्टार्ट। इसका मतलब कि कैम प्लांट के अंदर रात के टाइम तो क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है और जो एसिड है उसका फिक्सेशन होता है, लेकिन दिन के टाइम इनमें क्या चलती है, C3 साइकिल चलती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से अगेन क्वेश्चन पुटअप होता है, क्लियर बात यहाँ पे। तो ये दिन के टाइम में चलती है C3 साइकिल, क्यों चलेगी। अब कई जो है कंफ्यूज कर जाते हैं यहाँ पे अपने आप को, कैसे कि सर दिन में तो स्टोमेटा बंद है तो CO2 तो आएगी नहीं, केवल लाइट रहेगी।
तो यहाँ पे आप दिमाग ना लगाएं। मैंने क्या कहा कि जैसे ही मैलिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है पायरुविक में, एक CO2 रिलीज होती है, दिन में लाइट मिलती है और उसी CO2 और लाइट से क्या आती चलती है यहाँ पे C3 साइकिल, एंड देन C3 साइकिल चलेगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दिस इज द केम पाथवे, इज दैट क्लियर। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ ATP की, जिसमें हमने क्या बोला कि यहाँ पे कितने ATP की रिक्वायर होती है, 12 NADPH2 और 30 ATP की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्टूडेंट C3 साइकिल तो चल ही रही है, C3 साइकिल के अंदर तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। C3 साइकिल की अगर बात करते हैं तो C3 साइकिल के अंदर जो हमने C3 साइकिल की कैलकुलेशन देखी थी वो बिल्कुल एज इट इज़ रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक्स्ट्रा जो पॉइंट यहाँ पे ऐड हो रहे हैं वो एक्स्ट्रा पॉइंट इतने से हैं कि यहाँ पे ध्यान रखना स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि यहाँ पे एक NADPH2 ये खर्च हो रहा है तो एक NADPH2 यहाँ पे वापस बनता है। इसका मतलब ये तो बैलेंस हो जाते हैं एक दूसरे से, तो इसका तो हम ना तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि ना तो बन रहे हैं ना खर्च हो रहे हैं, क्योंकि ये तो बैलेंस हो चुका, इसलिए इसको तो हम कंसिडर करेंगे ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम प्रोसेस अब यहाँ पे बात करते हैं कि जब पायरुविक एसिड से PEP बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ PPDK, तो यहाँ पे वापस वही 2 ATP की इक्वल एनर्जी होगी तो 2 ATP ये आ जाएंगे। क्लियर बात है यहाँ पे। अब 2 ATP ये आ गए तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, दिस इज़ द C3 साइकिल, और C3 साइकिल की कैलकुलेशन आपको अब याद रखनी है फॉर द 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज, और 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के लिए ये कैलकुलेशन होती है 18 ATP एंड 12 NADPH2। ये C3 साइकिल की कैलकुलेशन है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन चुका, दैट मीन्स 6 CO2 यहाँ पे आ चुकी है, और अगर 6 CO2 आ जाएगी तो यहाँ पे भी कितने ATP और हो जाएंगे, 12 ATP, तो 18 और 12 कितने हो जाएंगे, टोटल 30 ATP। तो इस तरीके से केम पाथवे के अंदर टोटल 30 ATP खर्च होते हैं, और कितने NADPH2 हैं, 12 NADPH2 हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि केम पाथवे के अंदर 30 कितने हैं ATP, और 12 क्या है यहाँ पे, NADPH2। क्लियर बात है यहाँ पे। तो दिस इज द केम पाथवे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स इस वीडियो को इत्मीनान से देखने के लिए। थैंक यू एवरीवन।